हाँ, हेलो। क्या हुए हो? मुस्लिम मुस्लिम हुआ हूँ मैं, मुस्लिम एथिस्ट से मुस्लिम। हिंदू फैमिली से आता, लेकिन मैं एथिस्ट था बचपन से। और फिर हाँ, मैं मुस्लिम बना टू 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 2018 में। 2018 में आप मुस्लिम बने। पहले हिंदू थे। हाँ, हिंदू नहीं था, एथिस्ट था मैं। मतलब हिंदू फैमिली से आता, लेकिन मैं बचपन से एथिस्ट। मतलब मंदिर में जाता हूँ मैं, एथिस्ट था एकदम हार्डकोर एथिस्ट। लाइक माओ हम्म। जोड़ंग टाइप का। मतलब हार्डकोर एथिस्ट। मैं मंदिर भी मुश्किल से एक दो बार गया हूँ बस घूमने के लिए, बस जबरदस्ती। जबरदस्ती वो घर वाले ले गया वैसे ही। मतलब हार्डकोर एथिस्ट था बचपन से मैं। तो मैं अच्छा। 2018 में, मतलब हाँ, मुस्लिम बना मैं। अच्छा, 2018 में आप मुस्लिम बने। और हाँ, अभी फिर किसको एक फॉलो साल कर रहे तक थे? नमाज पढ़ा। हेलो। एक हाँ। साल नमाज पढ़ा, फिर क्या अभी घर में क्या भाई लोग रहता था, इसलिए छोड़ दिया मैं बीच में। अभी तीन हम्म। चार साल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा कुरान वगैरह पढ़ता हूँ। अरबी का आता है मेरे को हल्का फुल्का, मतलब थोड़ा सा पढ़ सकता हूँ मैं। बच्चों को किताब उतना हम्म। आता है मेरे को, और हर चीज थोड़ा सा सीखता हूँ मैं। ये है बस मेरा अपडेट अभी तक का। अच्छा, तो नमाज मैं नमाज। अभी छोड़ दिया। अब मैं क्या घर वालों को नहीं बोला ना, वैसे घर वालों को पता कि है, लेकिन अब ओपनली नहीं कर सकता हूँ मैं। अभी क्या, मैं स्टूडेंट हूँ मैं। अभी जॉब की तैयारी कर, इसलिए अभी मैं खुल के नहीं आया, लेकिन फेसबुक में डाल दिया कि मेरा नाम ये है, वो फला, सबको पता है वैसे। लेकिन ओपनली ओपनली वैसे साहिल नहीं है भाई, कि भाई इसका मैं। ना आवाज समझ नहीं आ रही है। हाँ, हेलो। वही आवाज एकदम क्लियर नहीं है ना, बात समझ में आ रही है ढंग से। आप अभी मुस्लिम है या निकल गए इस्लाम से? मुस्लिम हूँ, मुस्लिम हूँ। हो। नमाज नमाज हाँ, पढ़ते मुस्लिम। हैं? बोला ना, 2018 से 19 पढ़ा था मैं, उसका भी छोड़ दिया, अभी 3 4 साल से छोड़ दिया मैं। अच्छा, तो 2018 से 19 तक जो नमाजें पढ़े उसके सूर्य हाँ, उदय याद है? अभी तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन जैसे कि आप कुछ बोलेंगे तो मैं कर सकता हूँ। मैं सूरह फातिहा, मैं अभी तो बहुत साल हो गए, लेकिन मैं बोल सकता हूँ मैं। अगर थोड़ा स्टार्ट करेंगे तो मैं आगे बोल सकता हूँ मैं, ऐसा है मतलब, अभी बहुत साल हो गया ना। हाँ, ठीक है, तो वो सुनाए चक्कर सूर्य है। फातिहा। थोड़ा स्टार्ट करिए, मैं थोड़ा सा आगे करता तो हेल्प करिएगा मेरे को, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना, 3 4 साल हो गया है। तो तो वो कै चक्कर काय है। का मुस्लिम बने थे आप? एथियस्ट थे, आप मुस्लिम बने, आपने ना ढंग से इस्लाम सीखा, आपने ना नमाजें नहीं नहीं, आप मैं नमाज पढ़ रहे। नमाज पढ़ता था, मैं चुप चुप के पढ़ता था, 5 बजे नमाज पढ़ता था। आखिर मेरे 2 भाई थे, साथ में रहते थे, तो फिर नहीं कर सकता ना मैं। अब भाई लोग रहते साथ में, वो चक्कर था। चुप चुप कर लेता था मैं, लेकिन फिर नहीं मिला टाइम। फिर ऊपर से मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है ना। नहीं तो फिर वो मतलब चक्कर है। क्या हुआ आपका इस्लाम कबूल करके, जब तो मैं उसने मानता हूँ दिल उसको से अपनी अरे दिल से मानता हूँ ना मैं, अभी मेरे पास। दिल से सिर्फ अब मानने से नहीं चलता ना इस्लाम में। आपको क्या ये नहीं मालूम है कि आप पे 5 टाइम की नमाज फर्ज है? वो तो मेरे को पता है, लेकिन फिर अल्लाह दिल भी देखते क्या हैं ना, दिल आपको से भी देखते इस्लाम हैं, ये जैसे इजाजत कोई आदमी। देता है सुनो सुनो मेरी बात। क्या आपको हम्म। इस्लाम ये इजाजत देता है कि आप जो है वो नमाजें छोड़ दो? वो सब सही, लेकिन अल्लाह बहुत मोस्ट मर्सीफुल है। नहीं है ना भाई। मोस्ट मर्सीफुल है, मर्सीफुल ऐसा बोल मर्सीफुल है। के एक हदीस सुनो एक सुनो हदीस पढ़ा था। सुन लो एक हदीस। सुन हाँ लो ठीक है, बोलिए। सुन लो। मोस्ट हम्म। मर्सीफुल बोल के हर कोई अभी नमाज अपनी छोड़ दे? अल्लाह बहुत तो मेरा मर्सीफुल है, चलो कारण है नमाज ना, मैं छोड़ो। कारण है ना। अब मैं क्या घर में बोल दूंगा तो घर वाला लात मार के भगा देगा, तो एक ये क्या मतलब, ये तो कारण बोलते बेवकूफी। तो भाई तो तो बोलते बेवकूफी। अगर तुम्हारे लिए सुनो सुनो मेरी बात। अगर हम्म। तुम्हारे लिए अल्लाह सच्चा है, रसूलुल्लाह सच्चे है, तो तुम घर वालों की चक्कर में, मतलब तुम तो मतलबी हो। तुम मतलब ही अपना क्या फायदा मतलब। देखने के लिए बिल्कुल मतलबी है। तुम अपना अरे फायदा बेवकूफी और देखने के ब्रेवरी में लिए। अंतर होता है। हाँ। बेवकूफी और ब्रेवरी में अंतर होता है। मैं क्या बहुत ब्रेव हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। मतलब जो लाइन होता है ना, नहीं, ब्रेवरी तुम और बेवकूफ के बीच बेवकूफ में। नहीं, तुम मतलबी हो। अरे क्योंकि मतलब ही कौन हिसाब से अगर मतलब। हाँ, मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने वाकई में दिल से इस्लाम कबूल किया होता तो तुम हम्म। अपने, अगर तुम्हारे घर वाले तुमको ये जितनी चीजें हैं इस्लाम की अगर वो फॉलो करने नहीं दे रहे हैं, बोझ डाल हम्म। रहे हैं, तो तुम अपना घर वर छोड़ के जाते किधर दूसरी जगह पे, और वहां पे किसी मोमिन विमिन का सहारा लेके तुम वहां पे सेटल होते और अपनी नमाजें और अल्लाह को खुश करते। तुम अरे इतने भैया, मैं चालाक अभी। हो, तुम ये सोचे कि भाई अगर मैं घर पे बताऊंगा तो फिर मेरे घर वाले जो है वो मुझे हकाल देंगे, मेरे खाने पीने के वांदे हो जाएंगे, इससे अच्छा नमाज ही छोड़ दो, फॉलो करना ही छोड़ दो। मैं लेकिन ऑल टाइम गॉड के बारे में सोचता था, ऑल टाइम सोचता रहता हूँ, ऑल टाइम 24/7 चलते रहता है क्या चलते मेरा रहता दिमाग। है? गॉड, ऑल टाइम गॉड के मतलब कॉन्शियसनेस में रहता है, गॉड के बारे में सोचता रहता हूँ मैं, कॉन्शियस रहता हूँ गॉड का। तुम्हारा मतलब ही नहीं है ना सोच के, जब तुम जो अरे देखो इस्लाम जो है ना, सिर्फ सिर्फ ईमान का नाम नहीं है इस्लाम कि आपने ठीक, खुदा को मान मेरा बात तो लिया। सुनिए। तुम मेरा बात तो सुनिए। जैसे ही, एक मिनट रुक जा भाई। जैसे ही आप इस्लाम में आ जाते हो, आपके ऊपर सारे जो फराइज है वो लाजिम हो जाते हैं। यू हैव टू डू इट। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है।
1 मिनट रुको, बहुत सारे 1 मिनट, शेख 1 हमजा मिनट, शेख हम 1 मिनट प्यारे भाई, 1 मिनट। अब मेन बात है, मैं एथिज्म के ऊपर बात करना है, इस्लाम के ऊपर नहीं। आमिर समझ में आ कुरैशी रहा है ना? साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, बोलो भाई। वालेकुम सलाम। सर मोमिन है ना आप? हाँ, मोमिन हूँ। नमाज पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो भाई है हमारे साथ में, आरिफ मीना साहब, इन्होंने 2018 में इस्लाम कबूल किया। 2019 तक ये नमाज पढ़ते रहे, हालांकि इनको सूरह इरा भी ढंग से फर्ज है आता नहीं नमाज है। पढ़ना, 5 वक्त का नमाज हर मुसलमान पे फर्ज है, जरूरी हाँ, है पढ़ना नमाज। तो ये कह रहे नहीं, मैं सिर्फ खुदा के बारे में सोचता हूँ, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। अब देखो साहिल भाई, इसमें उसका क्या कहना है कि मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मैं उस चीज को नहीं पढ़ रहा हूँ। अभी खुद की प्रॉब्लम में मसरूफ है, उसको जब वो अपनी प्रॉब्लम से निकलेगा तब इंशाअल्लाह ताला वो क्या आगे इस्लाम चल इस बात की इनको इजाजत देता है कि ये 5 साल हो गया, 19 से 23 चालू है, अभी 20, 21, तो बीच 22, में 23, 4 अरबिक अरे मैं दुनिया से टफ एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी तैयारी कर रहा हूँ मैं। अब थोड़ा मार्क्स अरे से रह रहा हूँ तुम्हारा मैं, तो यूपीएससी अब करके कोई मतलब नहीं है, मैं वो अभी बात नहीं कर रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। आमिर तो भाई, बेवकूफी ना, क्या मैं घर छोड़ दूंगा क्या? मैं गजब बात कर रहा है, हाँ, मैं जॉब लग इसको जाएगा। ही मतलब कहते हैं। अगर भाई तुम्हारे जैसा सोचते अगर सहाबा, तो इस्लाम तो कभी फैलता ही नहीं। उन्होंने अपना घर वर छोड़ के हिजरत की थी या नहीं की थी? अब मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए। एक हदीस हाँ, में लिखा हुआ है, जो लेटर डेज में अगर जैसे साहबा जैसे करते थे ना, वैसा अगर करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा 70 गुना समथिंग अवार्ड मिलेगा। मतलब अगर थोड़ा सा भी कर रहा हूँ ना, मैं सब 4 बजे या 5 बजे नमाज पढ़ रहा है, तो अल्लाह बहुत मर्सीफुल है, उस मेरे को माफ कर देगा। अच्छा ना, नहीं लेटर डेज माफ में अगर कुछ करेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह भी नहीं, बोलेगा ना, तो उसको भी नहीं जन्नत भेज नहीं देंगे, साहिल क्योंकि भाई, ये टफ है। आपकी अभी सोच टफ है। है, एक ये अभी मिनट, बात टफ भाई है, साहिल भाई आप गलत बोल रहे अरे हो, रुक अल्लाह जा माफ भाई। नहीं करेगा। हाँ आमिर भाई, अभी टफ है, अभी टफ हो गया ना। अभी बैंक में इंटरेस्ट रेट लगता है, पहले नहीं लगता था, पहले अरे मुश्किल बहुत थोड़ा आसान रुक था। जा रे भाई। आरिफ मीना, मैं एक तो एथिज्म के ऊपर तुम्हारी बात करना आवाज है, इस्लाम बात नहीं एकदम, करता। भाई एक तो तुम्हारी आवाज बहुत इरिटेटिंग है, तुमको कुछ आता विता नहीं है। मैं कंफर्म भी नहीं कर सकता हूँ कि तुम मोमिन है क्या नहीं है, तुमको सूरा इरा नहीं आता, और तुम्हारा जो तुम कॉन्सेप्ट बता रहे हो वो इस्लाम में वैसा है ही नहीं। आरिफ भाई आप कुछ बोल रहे थे, आमिर भाई क्या बोल रहे थे आप? नहीं अनम्यूट नहीं कर भाई, लीजिए। आप उनसे बात कीजिए, आप कंटिन्यू करो। हाँ, 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये मतलब ही है, ये अपना फायदा देख रहा है, हालांकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। आप इतने मतलब ही नहीं हो सकते। आप अगर वाकई में दिल से इस्लाम आपने कबूल किया और आपको वहां पे फॉलो करने का मौका ही नहीं मिल रहा, हालांकि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मुसलमान और गैर मुसलमान में फर्क करने वाली चीज ही नमाज है, और आप वो नमाज छोड़ के बैठे हो, और आप ये कह रहे हो कि मैं सिर्फ गॉड के बारे में सोचता हूं, तो सोचने से कुछ नहीं होगा, आपने कोशिश इससे नहीं कर पहले रहे हो। भी नबी की सुन्नत है कि आप अपने माँ बाप को देखिए, माँ के पैर के नीचे जन्नत है, तो माँ बाप का दिल दुखा के अपने नबी की सुन्नत को तो हम नाकार नहीं कर सकते ना। अच्छा, माँ के नीचे जन्नत है, माँ के पैर के नीचे जन्नत है, और इनकी माँ ने बाप अगर इस्लाम इजाजत कबूल, देगा तभी जन्नत में दाखिल हो गए आप। आमिर, बिना आमिर एक तो बात उनको बताओ, हर्ट नहीं कर सकते आप, उनके सेंटिमेंट को आमिर कि मैंने एक बात पैर। बताओ, एक बात बताओ, जिस माँ के पैर के नीचे जन्नत है, इनकी माँ तो मोमिना है ही नहीं, मुस्लिम है ही नहीं, जिनके नीचे पैर के नीचे जन्नत है वो खुद जन्नत में जाएगी क्या? पर वो उसका बेटा है ना, तो इस्लाम ने कभी ये भी नहीं मेरा बोला कि सवाल का माँ को जवाब नहीं मार। दिया आपने, मेरे वो सवाल का जवाब नहीं साहिल दिया। भाई, मीना साहिल भाई भाई अपनी अगर माँ को। एक मिनट, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ आपसे कि ये जो बोल रहे हैं ना कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, ठीक है चलो मान लिया, लेकिन उसके माँ जो अल्लाह पे भरोसे नहीं करते, अल्लाह जो है उस पे भरोसा नहीं करते, तो क्या वो जन्नत में जाएंगे? मतलब उनके तो पैर में नीचे क्या जन्नत वो कैसे? मीना वही आरिफ तो, आरिफ भाई जो वही तो है, मेरा वो सवाल है। अपनी माँ नहीं मानेंगे उनको? वो अपने उनके पेट से निकला उसको अपनी माँ नहीं मानेंगे? नहीं, वो अगर उनकी माँ नहीं नहीं उनको भाई इस्लाम साहिल भाई, से, वो अपनी माँ नहीं मानेंगे उसको, आरिफ भाई, मतलब मैं कैसे क्या भी। कह अरे रहा हूँ, माँ माने, लेकिन उनके माँ तो अल्लाह पे भरोसा नहीं करते, तो उनके पैर के नीचे जन्नत कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो अल्लाह तो के अस्तित्व दैट्स पे फाइन ही ना, सवाल अल्लाह उठते इज हैं ना। मर्सीफुल ना। वही तो बोल रहे हैं, अल्लाह माफ कर देंगे। तो अल्लाह माँ अगर कोई किसको? शिर्क करता है उसको हम माफ अपने करता माँ है? बाप के हिस्से का भी दुआ मांग लेंगे कि हाँ अच्छा, मेरे तो माँ नबी बाप की एक गलती एक हो मिनट रही एक है मिनट कि आप वो जो बात कर रहे हैं ना, डायरेक्ट जा रहे हैं, अगर उसके इंशाअल्लाह मानने ताला से, वो। उसके दुआ मांगने से अगर उसके माँ को जन्नत मिलती ना, तो सबसे पहले ना प्रॉफेट साहब के मम्मी पापा को मिलते, ठीक है?
तो आपको पता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या, उनके माँ बाप को क्या मिला है? जन्नत। उन्होंने जहन्नम। खुद कहा है कि आपको जहन्नम पता में है है। क्या मिला है? उन्होंने आपके खुद कहा है कि उनकी माँ जहन्नम में है, माँ पापा। आपके पास कि उनके माँ बाप को जहन्नम मिला है? आपके पास कुछ है ऑथेंटिकेटिंग अब अच्छा साहिल भाई इसको बता दो, दिखा दो। आमिर साहब, अगर मैं कि आपको दिखा दूं, जहन्नम मिला है, वो जहन्नम के आग में जल रहे हैं? बताओ आप, ऐसा है आमिर कहीं भाई, पे? अगर मैं अभी बता दूं तो इस्लाम छोड़ दोगे? ऐसा लिखा है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु, हाँ बताओ अभी मेरे, चलो ठीक है बता दो कि हाँ आप इस्लाम नबी छोड़ दोगे? माँ बाप जो थे उनको जहन्नम में भेज दिया गया, ऐसा लिखा इस्लाम है। छोड़ दोगे? मैं वो पहले मैं बताऊंगा ना, मैं उसके कॉन्ट्रडिक्टरी में बताऊंगा ना, जैसे आप बताओगे वैसे मैं बताऊंगा दूसरा चीज। पहले आप अरे बता भाई, दो। अगर ये साबित हो जाए कि वो जहन्नमी है, क्या आप इस्लाम छोड़ दोगे? नहीं, मैं काहे के लिए छोड़ूंगा, पर मैं उसी के ऊपर एक बात और दूसरी बता दूंगा तो फिर आप तो जो उसी झूठ पे फैला रहे। कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगी, वो चीज उसी पे कॉन्ट्रडिक्टरी होगी नहीं, जो आपने वो जो पूरा साबित ही नहीं मुद्दा होगी। लेके आया है वो मर्सी चीज का। आपको मैं गलत साबित करा दूंगा कि वो चीज गलत है। आप बताओ पहले वो। आमिर, 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 मेरी बात सुनो। पहली बात तो ब्रेक लगा के बात करो, ठीक है? आप जो पूरा मुद्दा, जिस तरीके से आप लोग सॉफ्ट जिहाद करते हो लोगों के अंदर देखो ये बताने के आप लिए, आप यार किस पे मेरी बिलीव बात करते खत्म हो होने साहिल दोगे? भाई? आप एथिसिस्ट हो, किस पे बिलीव करते हो? आप ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हो? आप आप थोड़ा मेरी बात कंप्लीट होने देंगे जनाब? हाँ बोलिए। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग जिस तरीके से सॉफ्ट जिहाद करते हो और लोगों को बताने की कोशिश करते हो कि कितना प्यारा, कितना अच्छा मेरा इस्लाम है, हाँ, कि भाई औलिया इन, औलिया से रसूल और रसूलों फिर से बीच में आला बोले, हमारा नबी। हाँ ऐसा बोलिए ना, ऐसा मोहब्बत फिर वाली लफ्ज में कहिए। फिर बीच में बोले। बैक स्टेज अरे करके एक बात करूं आप अपनी? वैसा बता रहे नहीं, आप वो मैं बैक बता रहा स्टेज सब। करूं? बैक स्टेज करूं, अच्छा लगेगा? जब मैं बोलूं बीच में ना बोले, मैं आपको मौका का दूंगा। नाम सुनते ना एक एक उत्साह सा आ जाता है कि यहाँ मेरे रसूल है, तो सॉरी। हाँ ओके। अब इन्होंने पूरा इस तरीके से बताने की कोशिश की कि वो बेचारा इस्लाम लाया है, उसकी माता जो है वो अभी भी उसकी माता है, वो अपनी माता के अगेंस्ट में जाके अपना इस्लाम का खाता नहीं खोल सकता, उसकी मजबूरी है। और उसकी माँ को भी बिना, अच्छा साजिद को जुड़ना है, एक जगह खाली कर दो। तो ये तो बताने वो की रोड पे कोशिश कर जाके रहे रहे हैं, भाई, आमिर भाई वो वो रोड पे बताने की जाके रहे, कोशिश कर रहे हैं तो उसको शेल्टर कहाँ मिलेगा ये टाइम इनकी पे? माँ अगरचे अल्लाह को ना माने, किसी और की इबादत करे, लेकिन चूंकि बेटे की माँ, बेटे के लिए उसकी माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, तो अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। ये धोखा देना है। तो जो आप लेके आए थे आर्ग्यूमेंट, वो अगर रसूलुल्लाह पे ही फिट नहीं हो रहा, तो आपको इस्लाम में रहना ही नहीं चाहिए। आप बताइए ना, रसूल अल्लाह के अम्मी अब्बू को जहन्नम मिला था? आप प्रूफ करिए। ये लीजिए। अच्छा, मैं ना आपसे और एक बात पूछना चाहती हूँ, जो आपने कहा कि वो क्या शेल्टर छोड़ दे, रोड पे रहे, तो पापा आपके मैं सिर्फ आपसे और बात ही सिर्फ नहीं करना मतलब चाहता हूँ। शेल्टर आप के लिए उम्मती हो ही अपने नहीं। दीन से, आप एक अगर मिनट होते मुझे तो आप कंप्लीट यहाँ करने ना दे, होते। मुझे कंप्लीट करने दे। आप ये जो बोल रहे हैं ना, उस बात पे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप जो बोले कि रोड पे रहे, तो आप सिर्फ और सिर्फ शेल्टर के लिए अपने दीन के साथ गद्दारी कर सकते हो? दीन के फर्ज निभाने के लिए आप चूक सकते हो? सबसे सिर्फ और बड़ी सिर्फ शेल्टर गद्दारी के लिए? आप कर रहे हो, आपके पास जो है होने के बाद भी आप गद्दारी कर रहे हो। आप गद्दारी कर रहे हो, वो नहीं कर रहा। अरे कैसे कर रहे, प्रूफ कर सकते हैं आप कि कैसे देखो हम ना, आप गद्दारी कर रहे यहाँ हैं? बैठी हो, आप बात कर रही हो, बस यही बहुत बड़ी बात है। गद्दारी तो आपके आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप गद्दारी कर रहे हो, गुस्ताखे कहाँ गद्दारी रसूल किए कर रहे हो, भैया, हर हम चीज तो कर रहे सच्चाई हो। बता रहे हैं। हम तो सच्चाई बता रहे हैं, हम तो तो ह्यूमैनिटी आप के साथ हर दे रहे हैं। हर 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 रिलीजन की सच्चाई बताओ। इस्लाम इस मतलब बहुत तो हम तेजी से अगर बढ़ हर रहा है, इसलिए रिलीजन आप पढ़े इसके नहीं तो पीछे कैसे पड़े। बताए? मैं पढ़ नहीं नहीं जहाँ जहाँ गलत है उस चीज को मैं गलत मानता हूँ, पर दूसरे रिलीजन को भी गलत बोलो। आप ठहरे इस्लाम को लेके कैसे गलत मत बोले, बोलो। कैसे बोले? अगर हम उसको नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, हम बोल दे कि आप बहुत घटिया इंसान, हम बोल सकते हैं क्या आपके बारे में?
तो और अपने फ्रेंड्स बनाइए और बहुत सारे चैनल है, आप उनके साथ बैठ के दूसरे धर्म के बारे में आपको खाली हाँ, अब इस्लाम ही आप क्यों जो दिखता है बोले आपा? ना वही आपको बोलती हूँ। बहुत सारे चैनल है जो इनबॉर्न हिंदुइज्म में थे और वो हिंदू के जो भी गलत बातें वो कॉन्ट्रडिक्शन आपा करते हैं, हो क्या उनको आप अभी प्रोटेक्ट करते फिलहाल हैं, आप करेक्शन ह्यूमैनिटी करते में हैं। हो या फॉलोइंग सम रिलीजन? मैं ह्यूमैनिटी में हूँ, मैं कोई रिलीजन में नहीं हूँ और ना ही मैं किसी रिलीजन पे ट्रस्ट ओके, करती हूँ। ओके तो आप बंद कर दो, आप काफिर हो, माइक बंद कर दो। साहिल भाई ये तो अभी गाली दे रहा है। तो आप देने लायक ही नबी हो की आपा। सुन्नत से आ ही गया। आप उसको गद्दार कह रही हो, पर आप खुद गद्दार हो। मैं नहीं वहाँ मानती गद्दार खुद गद्दार को, खुद क्योंकि मैं दूसरे को ह्यूमैनिस्ट गद्दार हूँ। बना रहा है। मैं ह्यूमैनिटी वो है फैलाती हूँ, मैं नहीं मानती खुद को गद्दार। किसी भी हालत में है, कैसा भी है, पर खुद को बोल रहा है कि हाँ मैं मोमिन हूँ। कैसे बोल सकते हो भाई? अगर मोमिन वाले काम नहीं करते तो कैसे बोल सकते हो? ये लो, ये पढ़ लो पहले। चलो तो अपने आमिर कुरैशी साहब, ये हदीस आपके सामने आ गई, सुनन अबी दाऊद की हदीस है, ठीक है, सही हदीस है, पढ़िए जरा आपके स्क्रीन के सामने। जी भाई पढ़िए। अरे अभी तक भैया अनम्यूट करो। पधार चुके हैं हमारे प्यारे, हमारे निहारे साजिद इमाम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया शुक्रिया हबीबी। अभी दे ये बरेली हजरात आए हैं तो फिर मजा ही इनके साथ आ जाती है। क्या बात है, क्या बात है। जी भाई मुद्दा रखें अपना, अरे बतलाएं इसको ये अनम्यूट तो जहन्नम में करवाओ क्या पहले। फरमा रहे हैं। जी भाई अनम्यूट करें और पढ़े हदीस और सवाब दारेन हासिल करें। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन मीठा पे मीठा लाखों आए हाय। हाँ पढ़े पढ़े पढ़े। करोड़ों, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। साहिल भाई बंगाली पे जिसको जलसा बोलते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वो आप करते थे क्या पहले? बिजी हो जा, बोल दे, रुक जा। अच्छा पढ़ रहे हो, सॉरी सॉरी। एक आमिर भाई मिनट रुको। ये गया। ये वहां पे अपना किसी से बात कर रहा है बंदा। अच्छा पूछ रहा है शायद, क्या पता। नहीं आपा पूछ नहीं रहा हूँ, वो काम से जाना है। अच्छा काम से हाँ जाना है अभी। बात अरे मैं कभी सुन रहा हूँ ना, आप बोलो ना, सुन रहा हूँ मैं। नहीं, हदीस आपको पेश पढ़ने किया के लिए मैंने, बोला पढ़े। है। पढ़िए हम सुन रहे, जो गलत रहेगा हम बताएंगे। आप पढ़ो, आप अरे पढ़ो, आपके आप सामने है, पढ़ो। पढ़ो ना। अरे भाई क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, स्क्रीन पे आपके अरे सामने हदीस है, पढ़ो। सुन रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पे गलत रहेगा मैं बोल दूंगा भाई, रुको आपके ना। एक सामने शख्स हदीस ने है, अर्ज पढ़ो। किया, सामने ऐ अल्लाह के रसूल मेरे आप वालिद बोलिए। कहाँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे वालिद जहन्नम में है। जब वो पीठ फेर कर चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे वालिद और तेरे वालिद दोनों जहन्नम में है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी भाई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक है, हक है, हक है। क्या बात है, क्या बात है। अभी तो गड्डी गड्डी उड़ जाती साजिद के ऊपर, अगर ये क्या कहते हैं उसको, स्टेज पे रुक के इस तरीके की बयान करता, इस अंदाज में बयान करता, क्या बात है। अरे मैं अरे जर्जीज उसको बना था, जलसा बोला जर्जीज। जाता अच्छा है ना। बताओ भाई, एक ये मिनट साहिल भाई, इसके जर्जीज का पीछे का एक्सेंट था। रीजन क्या है, जरा मेरे को बताओ कि हमारे नबी के माँ बाप को जहन्नम मिला तो क्या नहीं रीजन बताओ भाई, ना। वो रीजन से भी मतलब नहीं है, अभी नहीं भाई, मेन मुद्दा। रीजन चाहिए मेरे को, मैंने क्या बोला, मैं कॉन्ट्रडिक्टरी करूंगा, आप मतलब रीजन दुआ से, बताओ। आप मतलब दुआ से। आप जो बोल रहे थे ना कि माँ बाप, मतलब उनके, क्योंकि उसके बेटे। मैं आप पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं आपको काफिर में गिनती करता हूँ, आपको मैं गाली दे रहा हूँ, तो प्लीज चुप हो जाओ बताओ, आपा।
भैया मुझे अच्छा ना अफसा जी काफी थोड़ा रुक बोलना जाइए। होने में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आपके पास एक्सेसरीज होने के बाद आप गलत काम कर रहे हो, बंदे के पास कुछ है नहीं तो वो आपको मोमिन नहीं लग तो सकता। आपके तुम पास है, आप मेरा बहुत बातों का जवाब दे दीजिए क्योंकि आप बहुत ज्ञानी आप लग रहे, तो रीजन ज्ञान दीजिए थोड़ा ना। मुझे भी बांट दीजिए। आप जो एक ही कम्युनिटी के पीछे पड़े हो उसका मतलब मेरे को पता ही है। तो आप पहले मुझे अच्छा बताओ आप रीजन एक क्या है बात साहिल भाई? बताओ, अगर आप मुस्लिम पैदा हुए हो तो आपको क्या हिंदुइज्म के बारे में सब कुछ पता है? आप उस पे कोई अल्हम्दुलिल्लाह सवाल करेगा आप हमारे जवाब दे दोस्त हैं, पाओगे? हमारे दोस्त हैं। अब मैं तुमको बताता हूँ कि मेरे बचपन से लेकर मैं झूठ नहीं बोलता, मैं 9 साल तक मैंने आधे से ज़्यादा रामायण, महाभारत यही सब देखा है, जितना अपने इस्लाम को नहीं देखा है। भाई देखने से भाई कोई फर्क भाई नहीं इस पे पड़ता, बात करना, पढ़े तेरे वो। सामने है ना मेरे ये घर वालों ने ये इस अरबी पे क्या कहना वगैरह, चाहोगे? बात को मदरसा घुमाओ मत, जिस पे बात है उस पे बात करो पहली बात तो। आप रीज़न दीजिए। हाँ, रीजन की बात मैं बताती हूँ। अब सुनो, पहली बात तो तुम्हें रीजन की बात नहीं की गई थी, तुम्हें ये बोला गया था, सिंपल सी बात है कि अगर उनके बेटे ने मैंने मतलब आपा ये उम्मत भी हो गया, बोला था तो कि मैं मोमिन हो गया, सॉरी। कॉन्ट्रडिक्टरी करूँगा, आप रीज़न बता तो देना, कर नहीं तो लो, होता तो पहले आप अपना कंप्लीट तो करने दे मेरे भाई, कंप्लीट तो करने दे। तो मेरी क्वेश्चन ये थी कि अगर उनके बेटे ने ईमान लाया तो उसकी मम्मी, तुम बोले कि जन्नत में जाएंगी, उनके पैर के नीचे जन्नत होगी तो उनकी मम्मी जन्नत में जाएंगी। भाई तो नबी जो खुद अल्लाह के मैसेंजर थे, उनके मम्मी पापा जब उनके उम्मत होने से उम्मत नहीं सॉरी उनके ईमान लाने आप से उनके मम्मी मुसलमानी पापा हो? जन्नत में गए। आप मुसलमानी हो कि ऐसी फेक आके फ्रॉड पैसा लेकर बैठी हो यहाँ पे? अरे भाई आपने तो दिया ही नहीं। नीचे फोन पे नंबर है, पहले प्लीज पेमेंट कीजिए, उसके बाद बताइए ये बातें पैसे वैसे की, ठीक है? अब बात सुनिए, बकवास ना करें, क्वेश्चन का आप जवाब मोमिन दीजिए। थी पहले? आपको क्या लगता है मैंने पैसों के लिए किया है ना? पहले पैसे भेजिए, उसके बाद इसका जवाब मैं दूंगी। अब पहले आप मेरी देखो जवाब दीजिए। बेशर्मी देखो, साफ साफ बता रहे हो कि हाँ मैं हूँ। ठीक है चलो हाँ तो हो बताइए तो आप। पहले पैसे तो भेजो भाई, उसके बाद जाके बोलो ना, पहले भेज तो दो पैसे। क्या भेजू? आपने कितने अच्छा पैसे इनको भेजे मुझे? यार ज़कात में हफ्सा भेजू जी या किस में भेजू? हफ्सा जी ये खुद ज़कात ज़कात सदक़े के पैसे में पल रहे होंगे, इनसे क्या आप पैसे नहीं, की नहीं, बात नहीं कर भाई रही है? साहिल भाई अपनी बात छोड़ मत दीजिए। बताओ आप अ, जो देखो मुझको नहीं रीज़न बताओ आपकी साहिल भाई, बातों से क्यों चुप आपके हो? अंदाज़ से बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि आप ज़कात साहिल और भाई चंदे, नहीं सदक़ात के भाई। पैसे से पल रहे होंगे, वो टॉपिक नहीं है, नहीं, उसको नहीं छोड़ दो। भाई। साहिल भाई अभी देखो आप गलत बात कर रहे हो, आप ये बात ही आमिर नहीं, आप मुझको कुरैशी रीज़न अच्छा बताओ। आप मतलब आप आप बोले तो अगर सही है, हम बोले तो गलत। आप अगर पैनलिस्ट की अगर बेइज्जती करने की कोशिश करेंगे, तो आपको उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा, ठीक है? ओके अभी चलो मुद्दे पे ठीक है। आते हैं, ये माय बताओ मिस्टेक, सॉरी। आई टेक माय वर्ड थैंक यू, बैक। ओके सो से थैंक व्हाट यू। इज़ द रीज़न बिहाइंड दोज़ थिंग्स? मुझे मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्यों क्या रीज़न था, मुझे अब इस बात से फ़र्क पड़ता है कि जहन्नमी यही है या नहीं है? फँसे साहिल भाई, मोमिनो थे ना तुम। रीज़न आमिर कुरैशी, क्या मोमिन अरे रसूलुल्लाह ने यहाँ पे कहा कि उनके बाप नहीं, जहन्नमी हैं? नहीं मेरे को रीज़न चाहिए, रीज़न। क्या उन्होंने कहा कि उनके बाप जहन्नमी हैं, जो आपके सामने हदीस लिखी हुई है? हाँ, लिखा है, उनसे कहा तो जा रहा है। आपके रसूलुल्लाह ने कहा है ना जहन्नमी है? मेरे को रीज़न चाहिए। अरे भाई, क्या रसूलुल्लाह के मुताबिक उनके बाप जहन्नमी हैं या नहीं है? है पर मेरे को रीज़न चाहिए, किस चीज़ की वज़ह से लिखा है, है? पर्पस थैंक क्यों? यू। क्यों? है, नहीं, नहीं, है। नहीं, नहीं, तो जो नहीं, नहीं, अभी रसूल अपने बाप को नहीं, जन्नत नहीं, से नहीं, नहीं नहीं। बचा जहन्नम से नहीं बचा पाया, ठीक है? 1 रसूल के मिनट। होने से भी उनका बाप जो है वो जहन्नम से नहीं अच्छा, बचेगा। अच्छा। तो तो मेरे को आपने ये उस कैसे चीज़ का दावा किया रीज़न कि चाहिए। वो आप उस चीज़ का किसी रीज़न-पीज़न वो तुम जाके ढूँढो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता रीज़न क्या है, नहीं है, उससे मुझे क्या करना है? उनके बाप जहन्नमी है, ये रसूलुल्लाह ने बताया और आप मान रहे हो। तो आपने जो ये आर्गुमेंट दिया था कि उस बंदा उसने जो इस्लाम कबूल किया है, उसकी माँ भी जन्नत में जाएगी, अल्लाह माफ़ कर देगा, ये तुम्हारा दावा जो है वो फ़ेल हो गया है। और अरे तो तुमने कहा भाई था कि अगर अरे हाँ, भाई तो ठीक। और वैसे भी तो मैं टॉपिक पे बात नहीं करने आया था। वो तो चलो नहीं, भाई का साथ दे दिया टॉपिक पे मैंने। बात नहीं और करने आया तो सुनिए झूठ क्यों बोले आपने? क्या कोई गैर क्या? मुस्लिम जो है, जो शिर्क करता हुँ, है, कुफ़्र करता है, हाँ। क्या वो जन्नत में 1 मिनट जाएगा? आपके हिसाब से 1 मिनट आपके हिसाब से सुन्नी शिर्क करते हैं।
सुन्नी सुन्नी की बात ही मुसलमान। नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं नहीं, कह मैं रहा हूँ। शिर्क, शिर्क क्या होता क्या है जो अल्लाह और आमिर, अल्लाह के। हाँ बताइए आमिर, आप, शिर्क क्या होता है बताओ। आमिर, एक इंसान जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे, क्या वो जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। नहीं। चलो भाई, मतलब हिंदू लोग जहन्नम में नहीं जाएंगे। वही तो एथिस्ट है हम लोग, उनको तो मैं तो काउंट ही नहीं करता हूँ उन लोग को, तो मैं हिंदू अंधे लोग में जन्नत, काउंट करता हूँ। वो हिंदू लोग लोग तो अंधे, जहन्नम में नहीं जाएंगे। अंधे लोग का कोई रास्ता नहीं, अंधा मतलब अंधा, कुछ नहीं दिखता उसको। आमिर, क्या हिंदू लोग जहन्नम में जाएंगे या नहीं जाएंगे? उसी नाम के हिंदू है, पर जाते हैं सिर्फ वलियों के दर पे ही जाते हैं, आधे से ज्यादा। क्या हिंदू जहन्नम में जाएंगे या नहीं जाएंगे? आमिर, एज पर मी स्टार्टिंग में जाएंगे, पर इसमें कुरान में ये भी लिखा है एज अल्लाह इज मर्सीफुल, वो कभी ना कभी तो माफ कर ही देगा उनको, एज उनकी पर सजा मी मिलेगी नहीं, तो एज माफ पर इस्लाम की करेंगे। बात करो। इस्लाम की, ये तो इस्लाम ही है ना, क्या है इसमें, मैं कौन सा अलग बात कर रहा हूँ, अच्छा, इस्लामी तो। एक मिनट रुको। ये नया ये मार्केट में नया मोमिन ये आया है। मुझको लगते हैं हाँ, आला हजरत के फॉलोवर लग रहे हैं क्या जनाब? नहीं नहीं नहीं, नहीं, इसलिए वो आला आला हजरत हजरत ख्वाजा का वाले वाले, नहीं फॉलोअर है। ख्वाजा नहीं है वाले, भाई। आला हजरत आला वाले हजरत नहीं का है, फॉलोअर ख्वाजा नहीं वाले है। हैं, सुन्नी है। आला हजरत का अच्छा अच्छा, फॉलोअर नहीं है। ख्वाजा साहब वाला है। हाँ, हाँ, ये ख्वाजा कुछ हक अलग ही। मोइन या अच्छा, मोइन ख्वाजा वाले। साहब ने जो अपनी जूती उतार के मारी थी जयपाल जोगी को, खड़ा हूं, और वो आसमान पे जाके कट 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 मार रहा था, वही वाले आप हैं? हाँ ऑफ कोर्स, हम ये थोड़ी हाँ। बोल रहे कि बादल में से पान झरना गिर रहा है, हम वो थोड़ी बोल रहे, हम तो सच्चाई अच्छा बता रहे अच्छा, ना। आप वही सब वाले लोग देख ख्वाजा को चुके, मानने हम वाले थोड़ी हैं बोल जो रहे कि आसमान में से सुने गंगा गिर रही है, हम इतना झूठ नहीं बोलते, जो दिख रहा है वो दिखता सुने है। जो पूरे दरिया को अपने कूजे में समेट लिए थे, वही वाले ख्वाजा को मानते हैं ना? एक हाँ वही प्याले वाले में ख्वाजा। समेट लिए थे पूरी आय हाय हाय, चले ठीक है, पहले कुरान की आयतें देखते हैं, उसके बाद फिर इस पे चलते हैं। हाँ भाई, पढ़ो ये जी क्या साहब। लिखा आपके हुआ है। पास ये शिर्क है कि नहीं, वलियों को मानना शिर्क है कि नहीं। भाई, कुरान में क्या लिखा है आपके सामने? आयत आ गई है, पढ़ो इसको। अरे भाई आप अपने मुंह से बोलिए ना, शिर्क है कि नहीं। आपके सामने कुरान की आयत है, आप उसको पढ़ो। बोलिए शिर्क है कि नहीं। भाई, अगर पकाओगे ना, मैं अभी निकाल भाई दूंगा इसमें आपको। कौन सी बात है भाई, आपको सात आपके हजार सामने लोग कुरान देख की रहे हैं आयत है, आपको। पढ़िए। अरे भाई एक मैं उसमें कुरान आप शरीफ जलील की हो बात चुके आप हैं जहां बात। पे आपने, एक मुद्दे पे आप जलील हो चुके हैं जहां पे आपको बताया गया कि आपके रसूलुल्लाह के वालिद जो है वो जहन्नमी है। अब दूसरे मुद्दे पे भी आपका यही हाल होगा। अगर पकाओगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। स्क्रीन पे आपके सामने आयत है, उसको पढ़िए। अरे मेरे साहिल चचा, मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, इसमें मैं तुमको पहली बात तो, मैं तो कहीं से पांच ये नहीं हूँ, मैंने गिनूंगा आपको मैं, रीजन। अगर आप इन पे आयत जो नहीं पढ़ेंगे, आप परमानेंटली ब्लॉक हो जाएंगे देखो चैनल से। आप मेरे को एक, निकाल दो चलेगा, दो, निकाल दो चलो। तीन, माच बताओ तुम साहिल। चार। आता हूँ तेरे अरे पास, तेरे घर पे। तब का बदला लेगा रे तेरा ताजीत, साला भोसड़ी के बक। आना देखो मत कितना दोबारा। अच्छा बन रहा था ना। नहीं नहीं, साजिद, जब से कितना अच्छा बन रहा था ना हाँ। कि हिंदू लोग भी जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में नहीं जाएंगे, माफ कर दिया, कितना अच्छा बन रहा था ना। ये इनकी हाँ हकीकत है। साला, अभी मैं फिर आने वाला था ख्वाजा पर लेकर के, उनकी चीजें दिखा दिखा के इसको पेलता।